वेरी गुड। जय हिंद भाई। तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में हमें क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, मुझसे पूछा क्या गया है। देखो मुझे दिया गया है एक्स की वैल्यू ये दी गई है और वाई की वैल्यू ये गिवन है। ओके, अब हमसे यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का। हमको आपने एक्स दिया है, पूछा एक्स स्क्वायर है, तो मुझे मेरा पहला काम है कि एक्स स्क्वायर फाइंड कर ले। क्या फाइंड कर ले? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे, फिर आपने लिखा है प्लस, फिर आपने कहा वाई स्क्वायर, तो हमारा दूसरा काम है कि वाई स्क्वायर फाइंड करें। तीसरा काम है एक्स इंटू वाई फाइंड करें, बाद में सभी को ऐड करते हैं। यही तो काम है ना हमारा। तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, जो हमारे पास दिया गया वहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टू रूट, चलिए मुझे अभी गिवन था एक्स इक्वल रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन, यही तो गिवन था भाई, यही गिवन था। तो सबसे पहला काम करना है मुझे एक्स का स्क्वायर करना है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहली गलती हो जाती, आपने यहाँ वर्किंग सही करी है, लेकिन आपका एग्जामिनर काट देगा जब आपने एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है। वापस आते हैं, रूट टू और प्लस जो लिखा है स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर क्या कहता है? जैसे एक्स की वैल्यू अगर हम 4 दे आपसे और एक्स स्क्वायर पूछे, आपको भैया इधर स्क्वायर लगा दिया तो इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, यही तो कहोगे भाई, पक्का। तो आप इसका स्क्वायर जब करोगे तो आप ऐसा करते हो 4 इंटू 4, तब जाके आपका नंबर आता है। यही तो काम होता है स्क्वायर में, कुछ और होता है बताओ जरा? यही होता है सर। चलिए मेरे भाई, इसका मीनिंग हो गया कि ये जब स्क्वायर इधर लगा तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा प्रॉपरली। और स्क्वायर का मतलब होता है कि हम इसी नंबर को दो बार रखें अंशिता। स्क्वायर बोलता है इसी नंबर को दो बार लिखा जाए, तो लिख देते हैं रूट टू प्लस वन। शगुन बेटा समझ में आ रहा है? इसको हमने दो बार लिख दिया, इस बार टॉप करना है 72 नंबर से। ठीक है, वापस आते हैं, ये आ गया। अब हम देखते हैं सेम नंबर ऊपर लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और नीचे सेम लिखा तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मीनिंग रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, नब्बे बेटा ए का स्क्वायर रूट टू प्लस बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी। हो गया इतना? नहीं आया शगुन? अब वापस पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचे तो क्या रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट टू इंटू वन। और आगे पहुंचे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, टू बनेगा, ये वन बनेगा और टू रूट टू बनेगा अपॉन में टू प्लस वन माइनस टू रूट टू, ये थ्री हो जाएगा, थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन में थ्री माइनस टू रूट टू। ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? आ गया। अब वापस आते हैं, देखते हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ चुका है। कितने बच्चों का एक्स स्क्वायर ही आया था? वेरी गुड। अगर आपने कुछ और किया था तो देखो रेसलाइज अगर आपने कर दे तो गलत कर। कुछ वर्ड्स याद रखना है, देखो क्लास 9 का मतलब है कि मुझे एक ही लाइन में नहीं चलते रहना है। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो सोचना है रेशनलाइज करना है कि स्क्वायर करना है। यहाँ स्क्वायर लिखा था तो स्क्वायर करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, ये वैल्यू उठाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया और उसके बाद में सॉल्व कर दिया है, इसका सिंबल चेंज करके। तो यहाँ भी उन्होंने क्या कर दिया है, प्लस लगा दिया है। ये गलत हो गया। और यहाँ के सिंबल चेंज किया, ऊपर प्लस आ गया, बाई डिफॉल्ट प्लस आ गया, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ भी प्लस कर दिया, ये इस वजह से आपसे गलती हो, समझ गए? तो रेशनलाइज जब लिखा होगा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज वर्ड ही लिखा मिलेगा, तब जाकर करते हैं ये। यहाँ तो मुझे स्क्वायर लगाना था, मैंने इधर स्क्वायर लगा दिया, इधर भी स्क्वायर लगा दिया। कोई डाउट? बताओ भाई। अब वापस चलते हैं, ये हमारे पास इतना हो गया। अब क्वेश्चन हम बात करते हैं किसकी, y की। तो y मेरे पास यही लिखा था, बस उल्टा लिखा हुआ था। वापस आते हैं, तो y हमारे पास गिवन था। एक बात और अभी सिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं। ये माइनस में लिखा था, माइनस वन रूट टू प्लस वन, ऐसे ही। तो फिर से मुझे स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा परी बेटा, बताओ? ये हो जाएगा y का स्क्वायर रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर, ये y का स्क्वायर। जब यहाँ पहुंचे ये हो जाएगा तुम्हारे पास, फिर से दो बार हो जाएगा, मतलब होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए और बी। हो गया यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी वाई स्क्वायर। यहाँ पहुंचेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री,
3 माइनस 2 रूट 2 उल्टा था तो उल्टी वैल्यू आ जाएगी बस। तो वो लिखा है उसी का जस्ट अपोजिट वैल्यू आ जाएगी। इधर वाले। आ गया इतना? नहीं आया? अब हमसे कहा गया था कि आप एक और आगे निकालना है x इंटू वाई। तो x इंटू वाई मतलब x की जो वैल्यू दी गई होगी, x की वैल्यू थी रूट 2 प्लस 1 और अपॉन में रूट 2 माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई करना है y से। तो y की वैल्यू हमारे पास में ये थी, यस और नो? चलो भाई, तो मल्टीप्लाई में अगर हम हम आपसे ऐसे कहते हैं कि ऐसे लिखा है, तो क्या कहोगे? ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो उसी नियम से ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बनी? 1 आ गई। आ गई वैल्यू 1? नहीं आया? तो अब हमारे पास ये सारा डेटा आ गया, लेकिन मुझे निकालना क्या था? कैलकुलेट क्या करना था? वी हैव टू कैलकुलेट, राधा बेटा, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? यू हैव दिस, कितना? 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन क्या? 3 माइनस 2 रूट 2। बीच में क्या लगा है? प्लस। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2 रूट 2 और ये 3 माइनस, नहीं, 3 प्लस 2 रूट 2 और इसके बाद में ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 3 प्लस 2 रूट 2 और इसके नहीं 1 था, इसके वैल्यू, वैल्यू 1। समझ गए? यहाँ तक आ गया? अब आप इसका रेशनलाइज कर दीजिए। अब कैसे? आओ समझते हैं। आप सोच रहे होंगे इसका रेशनलाइज करेंगे तो एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, इसका रेशनलाइज करेंगे। आओ जरा बताओ, इसका स्क्वायर कितना? 9, इसका स्क्वायर कितना? 4 और 4 टू जा 8। तो यहाँ माइनस करेंगे कितना बनेगा? 1। जब 1 बन रहा है तो केवल इसी को ऊपर लिखना है। तो मीनिंग ये हमें कहीं जाकर कुछ नहीं करना है, 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर लगा देना है। और यहाँ पर भी ऐसे इसका 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1। कैसे? देखो बेटा, यहाँ सिंबल चेंज होगा। अब इसी की सिंबल चेंज होकर ऊपर लिखा जाएगा, वही नीचे लिखा जाएगा। तो सिंबल चेंज करने के प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस लिखा जाएगा तो जितना ये लिखा है वहां सामने वही आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा। समझ गए? नहीं आया? एक दो बच्चों को शायद नहीं आया। जब यहाँ पर रेशनलाइज करोगे तो इस वैल्यू को ऊपर ले जाओगे। देखो ये लिखा था तुम्हारे पास में, हम एक बार समझा दे रहे हैं अलग से। ये जब रेशनलाइज करेंगे तो इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ले गए भाई। इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ले गए भाई। देखो ये सेम नंबर दिखाई पड़ा, स्क्वायर लगेगा तो नीचे तो 1 तो 1 ही आएगा, ये हटा दिया है। अब आगे पहुंच, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 2 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और प्लस ये कितना? थर्ड नंबर इंटू यहाँ पर कितना हो जाए, सॉरी, स्क्वायर और प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर और इसके बाद में माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 प्लस 1। यहाँ से क्या होगा? ये प्लस का ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी प्लस 1। अभी कितना हो जाएगा? 17। ये कितना हो जाएगा? 17 प्लस 1 35। यस और नो? क्या अभी समझ में आ गया? पक्का कर ले जाओगे? अब अगला सवाल कर ले जाओगे? बोलो। कर ले जाएंगे सर, तो ये हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू दी जाए तो इसको सॉल्व कर पाओगे? जरा बताओ सभी लोग, क्या करना चाहिए? मुझे एक्स की वैल्यू ये दी गई है, निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो सबसे पहले क्या करें हम? क्यूब कर लें, स्क्वायर कर लें और फिर उसके बाद में एक्स इसमें रख के सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। ऐसा नो? ये टफेस्ट क्वेश्चन है, अगर सबसे टफेस्ट पेपर बनेगा तो ऐसे बनेगा, वरना नहीं बनेगा। कोई परेशान ना हो, ठीक है? सबसे टफ, लेकिन हम आपको पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि आप मजबूत बंदे बच्चों। ऐसा नहीं कि बस 4 सवाल पढ़ लिया, एग्जाम में इतना आना था, एग्जाम पढ़ लिया, बस खत्म बस। अब पहुँचे आईआईटी, डिफेंस या कोई भी चीज़ पहुँचे, कैसे आते नहीं हम। हमने कभी सीखा ही नहीं, हाँ? मास्टर ने फीस भर ली केवल। क्यों? ऐसा काम नहीं करना है। सिखाकर भेजेंगे तुमको। सर जी, बस यही तो गलती है आपकी। अच्छा, इसमें 60 नंबर में लिखा है रेशनलाइज विथ करेक्ट एग्जाम्पल, इसको रेशनलाइज करना है। कितने बच्चे कर पाएंगे इसको रेशनलाइज कर? अच्छा, इसको पहले करते हैं। 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5। आइए इसको कैसे करेंगे? 16 नंबर को लिखा है 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5।
इसको रेशनलाइज करना है। अब एक बंदे के अंदर उत्तर आया, सर एक बात बताओ कि अभी जो नंबर लिखे हुआ करते थे उनके नीचे जब वैल्यू लिखी होती थी उसमें केवल एक नंबर ही नोट होता था और इस वाले में कितने नंबर नोट हो गए? 3। अब कैसे करेंगे? भाई अगर यहाँ पर केवल प्लस या माइनस बीच में होता तो उसका सिंबल चेंज कर लेते हम लोग, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब एक बार माइनस भी लगा एक बार प्लस भी लगा है तो क्या करें? हम सबको उठाकर लगा दें? वैसे ही बता बिटिया, ऐसा नहीं हो। तो करना क्या है इस वाले में? क्या नाम है अफजल भाई बताओ? इसमें नॉर्मल रसलाइज ही करेंगे, लेकिन दो कंपाउंड है, जैसे हमें कभी 3 चीजें हैं, उसमें से 2 पार्ट करने हैं, यानी 2 को एक साइड कर दोगे और 1 को एक साइड कर लोगे, वैसे किसी भी 2 को एक साइड कर लो। हम इन दोनों को वन साइड करना चाहते हैं, इन दोनों को वन साइड। मतलब क्या है? इस पूरे को ऐसा लिखना चाहते हैं 3/√3 माइनस √2 और ये प्लस √5। क्या बात समझ गए? अब इस पूरे को 1 मानेंगे, इस पूरे को 1 मान लिया अगर। देखो, ये वाला सिंबल चेंज होगा ना? यही सिंबल चेंज होगा? फिर ये 1 है नहीं, तो 1 कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। तो इस नियम से हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर ले रहे हैं। चलिए वापस आते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? तो देखते हैं मल्टीप्लाई किससे होगा? जो नीचे लिखा है, इस पूरे से ही मल्टीप्लाई होगा। शर्त है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले देखो ये यहाँ से प्लस की जगह पे क्या होना चाहिए? माइनस। अब ये पूरा ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 पूरा उसमें मल्टीप्लाई करेगा, 3 तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि 3 ऐसे लिखा रहेगा √3 माइनस √2 माइनस √5। ये सिंबल हटा दिया यहाँ से, मतलब ब्रैकेट सॉरी। अब देखो ये हमने पूरा ए माना था, ये ए है, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम काम, ए स्क्वायर माइनस, लेकिन ए की जगह पे लिखा क्या था? √3 माइनस √2 का स्क्वायर लिखा था, देखा था ना भाई? और इसके बाद में आपके पास क्या लिखा था? माइनस √5 का स्क्वायर। ये ए की प्लेस पे था। इन बच्चों को नहीं आ रहा है, परेशान ना हो, ठीक है? एक दो बार और रिकैप करेंगे तो आ जाएगा, घर में जाकर इसको देख लिया करो। वापस आते हैं, फिर पहुंचते हैं। जब यहाँ पहुंचे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास नॉर्मल जो ऊपर लिखा है ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है भाई? ये लिखा रहा ऐसे ही। यहाँ जब पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहता है पहले वाले नंबर का स्क्वायर 3 आ जाएगा, दूसरे नंबर का स्क्वायर 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू इंटू में पहला नंबर दूसरा नंबर और स्क्वायर से रूट कैंसिल -5। क्या बात समझ आई? अब ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस का 5 माइनस का कैंसल। क्या बचा हमारे पास में? बचा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? ये देखोगे तो क्या बन जाएगा? 6 माइनस 2 रूट में क्या आ जाएगा? 6। सुनो, और रेशलाइज करने का तरीका हमने सिखाया था, जब कभी बीच में प्लस या माइनस ना आया करे, जो नंबर लिखा हुआ है रूट में उसी का ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो अगर √6 से आप मल्टीप्लाई कर दें, काम हो जाएगा हमारा। ये कुछ नहीं करना है, अगर चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके। यहाँ पर इसको 3 बाहर रहे, ये गया, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 18 हो गया। कितना हो गया? 18। यहाँ हुआ 12 हो गया, यहाँ हुआ कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30। अब आगे पहुंचे, जब आगे पहुंचे कितना बना? ये 6 और 6 मिलकर 6 हो। क्या बात सुनाई? √6 मिलकर वापस पहुंचते हैं। ये इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 9 इंटू 2, लिख सकते हो 4 इंटू 3, और ये 30 तो नहीं ब्रेक होगा किसी स्क्वायर रूट में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ब्रेक होगा शायद नहीं। ये हो जाएगा माइनस का 12, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। 3 ब्रैकेट में 3 √2 माइनस 2 √3 माइनस 30 अपॉन में क्या? -12। आप यहीं छोड़ दीजिए, चाहो तो माइनस कॉमन करके या इसको कैंसिल कर सकते हो, ये सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? घर में एक बार और देखना। अरे सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने ना के बराबर चांस। अगला 17 नंबर में क्या करना था मुझे? क्यूब करना था। 1/3 √8। क्या लिखा है हमारे पास? एक्स की वैल्यू
1/3 माइनस रूट 8। मुझे एक्स क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, एक्स करना है। हाँ, थोड़ा-सा टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, पढ़ लो। 2-4 सवाल हैं, इसके ऊपर नहीं है। कोई हरा नहीं पाएगा, इससे टफेस्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो एक्स इंटू एक्स, ये तो होता है भैया। हमने जो नंबर दिया गया था, उस नंबर पे लगा दिया स्क्वायर, लगा दिया। स्क्वायर लगाने से पहले इसको रेशनलाइज तो कर लें रेशनलाइज। चाहे तो आप नॉर्मल कर लो, तो पहले से ही रेशनलाइज कर लो। अब इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, आइए पहले रेशनलाइज ही कर लेते हैं, बाद में स्क्वायर करेंगे। अगर इसको रेशनलाइज करें, तो रेशनलाइज कहता है कि ये लिखा था, आप जो नंबर लिखा हुआ है, इसी का सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया, तो 3 प्लस रूट 8 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यहाँ कितना 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा। एक्स इक्वल क्या 3 प्लस रूट 8, यस और नो। हमें पहले स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, माइनस करो कितना 1। इसका आंसर कितना आना चाहिए था स्लाइस के बाद में, 3 प्लस रूट 8। आ गया ना भाई। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है। अब तो आसान दिख रहा है, अगर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है रेशनलाइज करने के बाद में, हमने इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया था, तो एक्स की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 आ गई है। एक्स स्क्वायर तो कल ले जाएंगे, 3 प्लस रूट 8 का स्क्वायर, आसान हो गया है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यस और नो। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 6 रूट 8, ये कितना 17 प्लस 6 रूट 8। दिस इज योर एक्स स्क्वायर। बात समझ गए, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत, अरे रुको तो, एक्स स्क्वायर आ गया है। अब मुझे एक्स क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर भी निकाला था ना मेरे भाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, अब इसी का क्यूब कर देंगे, तो क्यूब कर दे रहे हैं, ये लोग कर दिया क्यूब, समझ गए। अब क्यूब निकाल लेंगे, ए क्यूब रहता है, हाँ ए क्यूब रहता है, बी क्यूब रहता है, बी क्यूब रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में 3a और इसको बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। आइए इस फॉर्मूले को जब सॉल्व किया हमने, तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 9 3 27, और रूट 8 का स्क्वायर क्यूब मतलब रूट 8 इंटू रूट 8 इंटू रूट 8, और रूट 8 8 मिलकर बनेगा 8 इंटू रूट 8, ये बना जाकर तुम्हारे पास 27, ये बना तुम्हारे पास में 8 रूट 8, और ये 9 और रूट 8 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 8। अब ये वैल्यू यहां पर दोनों में मल्टीप्लाई करेगी, 27 प्लस 8 रूट 8 प्लस ये मल्टीप्लाई करे कितना हो गया 27 रूट 8, अंदर मल्टीप्लाई करेगा। जब ये मल्टीप्लाई करने जाएगा, कौन जरा देख लो, सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहना है, ठीक है। ये नहीं कि सब कठिन क्वेश्चन से हम नहीं करेंगे, ये है वो है, कर लो तभी होशियार बनोगे। हमको कैसे आ रहा है, हमको कैसे आ रहा है, मास्टर को कैसे आ रहा है बताओ, मास्टर को पता कैसे, जब आप सीखोगे नहीं पता नहीं होगा, तो पहले सीख के रखो। ये यहाँ मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 72। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें यहाँ पर, तो कितना बना 72, और ये 72 27 ऐड हो जाएगा, तो नंबर्स वाला नंबर से ऐड होकर 9 हो गया, और यहाँ पर 99 हो गया। ये देखो रूट 8 वाला, ये रूट 8 वाला है कि नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 35 रूट 8, ये किसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब की वैल्यू। घबराना नहीं है, डरना नहीं, जैसे हमें अगर सवाल दे दोगे इस तरह के, हम नहीं डर रहे हैं। क्यों, मुझे कॉन्फिडेंस है, इस तरह सवाल हमने कभी किए होंगे नहीं किए होंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कर रहे हैं। ऐसे आपको भी प्रैक्टिस में लाना है, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा शायद से कठिन सवाल दे दो, डरोगे नहीं। अब इनको प्रैक्टिस देख कर ही पहले "ओ, बड़े कठिन सवाल है, नहीं करेंगे, डर जाओगे, तो कभी सीख नहीं पाओगे, कभी कठिन क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करोगे, फेल हो जाओगे, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती से बचना है कि नहीं बचना है। हम्म, अपनी कोचिंग का मतलब ये है कि अपने आप को इतना ज्यादा बेहतर बनाना है, कोई ना हरा सके, कहीं पर भी नहीं, अभी तो मजा आएगा। चलिए, ये आ गया हमारे पास में। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालना था भाई, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 7x, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, यही वैल्यू निकालनी थी। देखो ये एक्स क्यूब की वैल्यू लिखी है, तो हमने क्यूब क्या निकाला, ये निकाला कितना
99 प्लस 35 रूट 8, ओके, और ये -2 ब्रैकेट लगा दिया। क्यों लगा दिया? माइनस लगा था और 2 भी लिखा था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 17। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 17 प्लस 6 रूट 8 और -7 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? एक्स की वैल्यू देखो यहां से निकाल लिया हमने, कितना? 3 प्लस रूट 8 ब्रैकेट प्लस 5। किसी भाई कोई दिक्कत? एक बार फिर समझा देते हैं हमने क्या क्या किया। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा था तो ये पूरी एक्स क्यूब की वैल्यू लगा दी। ये एक्स स्क्वायर लिखा था, ये पूरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा दी। ये एक्स लिखा था, ये पूरी एक्स की वैल्यू लगा दी। कोई दिक्कत किसी को? अब हम क्या काम करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेगा ऐसे अंदर मल्टीप्लाई। चलो भैया, चला 99 प्लस 35 रूट 8 और ये माइनस का 34 और ये प्लस माइनस माइनस और 2 6 जा नहीं 2 6 12 12 रूट 8। अब यहाँ जाएगा तो माइनस का 21 माइनस प्लस माइनस 7 8 रूट प्लस 5। क्या बात समझ गए? अब वापस आते हैं। ये 99 लिखा है हमारे पास में, ये 34 लिखा है, 21 लिखा है, 5 लिखा है। ये नंबर्स वाली वैल्यू है, इनको अलग सॉल्व कर लो। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो हमने 99 से क्या कर रहे हैं? 99 से 34 कर दिया माइनस, बचा 5 और 65 प्लस का बचा, फिर से 21 माइनस और हो जाएगा, बचेगा 4 एंड 4 बच जाएगा, फिर से प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 करेंगे 49 हमारे पास ये आ गया। समझ गए? अब आगे पहुंचेंगे। यहां तक पहुंचने के बाद में हमारे पास एक और वैल्यू है, तो उसको समझते हैं। ये रूट वाली वैल्यू, ये प्लस में है रूट में, ये माइनस में है। तो 35 में से 12 क्या हो जाएगा? माइनस। तो 35 में से 12 क्या हो जाएगा? माइनस। 3 2 23। ये प्लस में था तो प्लस का आ गया, ठीक है। फिर लिखा है माइनस का 7 और करना है, -7 और कर दिया, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो प्लस का 16 रूट 8 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्या बात समझ गए? बिल्कुल परेशान ना हो। और जिन बच्चों का सिलेबस में दिक्कत आ रही है, सर हमारे यहाँ दूसरा सिलेबस चल रहा है, आप यहाँ दूसरा सिलेबस चला रहे हैं, बहुत जल्दी से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, जल्दी से कवर करा देंगे, ठीक है। अब ये नहीं करोगे कि सर हमारे में क्वाड्रेट पढ़ाया जा रहा है तो आप रियल नंबर पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहली बार हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं अब अगले एग्जाम में आपको नंबर सिस्टम आएगा तो नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, वो तभी पढ़ाएंगे जब पूरी बुक एक बार खत्म कर लेंगे। समझ रहे हैं? इससे रिकॉर्डेड भी है, तो आप लोग पहले से ही पूरी तैयारी करके चलो। और सबसे ज्यादा मोस्ट टारगेट होगा हमारा जो फाइनल होगा। फाइनल में एग्जामिनर परेशान हो जाए, 99 ही दे तुमको, 100 99 98 ये आने चाहिए। तो अभी परेशान बिल्कुल ना हो, आप यार लिख तुम्हारा नंबर अच्छा आ जाएगा। इवन हम पूरा प्रयास करेंगे हर एक एग्जाम से पहले सारा सिलेबस आपका करा दिया जाए, ये भी पूरा प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल इसके लिए घबराओ नहीं, नहीं, नहीं मेरा सिलेबस नहीं होगा, आप ऐसे पढ़ा रहे हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा, हमारा ये टॉपिक कहाँ जाएगा, वो टॉपिक कहाँ जाएगा, आप उसके लिए घबराओ नहीं। 10 नंबर करा दिया, 30 नंबर हो गया हमारे पास में, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया, 17 भी हो गया। कल 17 हो गया था ना, 18 भी हो गया था, एक्स माइनस वाई हो गया था, कराया था हमने, क्या आप लोगों ने किया था? 18 हो गया था ना, एक्स माइनस वाई हमने कराया था 19 से। तो 19 में ए और बी हमको दिया गया है, उसके बाद में देखते 19 में क्या लिखा हुआ है। 19 में हमारे पास में ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये है, तो आपको ए स्क्वायर निकालना है, 4 ab निकालना है। अभी अभी किया ना हम लोगों ने, एक्स इंटू वाई वाला, वैसे क्या लिखा है? ए बी, और क्या लिखा है? 3 बी स्क्वायर प्लस 4, इतना प्रूफ करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर मुझे पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे क्या पता होना चाहिए? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मीनिंग जो लिखा है इसका स्क्वायर पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। अब देखो डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर कैसे करेंगे? यहाँ पर इसका स्क्वायर मारो कितना होता है, इसका स्क्वायर करो, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये समझे बेटा? यहाँ स्क्वायर लगा दो तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, तो अलग वाला ये स्क्वायर हो जाएगा, तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। हाँ समझ गए? उसी नियम से सीधे ए का स्क्वायर 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 2 आ जाएगा और प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या बात समझ में आई? नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 इंटू √5 इंटू √2। क्या बात समझ में आई? एक बार फिर से बता दे रहे इसमें हो क्या रहा है। इन बच्चों को नहीं आया, कुछ बच्चे कमजोर हैं, ध्यान से पढ़ें, और जो बच्चे कमजोर हैं उनसे भी यही कहेंगे, जाकर एक तरफ से पूरा पुनः दोबारा से तो वीडियो पढ़ें, एक तरफ से देखे, जा धीमे धीमे देखें।
उनको ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा क्लास पढ़िए, 2 घंटा क्लास पढ़िए, आप 10 मिनट देख लो, 20 मिनट देख लो, छोड़ दो, फिर से अगले दिन वहीं से देख लो। ताकि ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। और ये नंबर सिस्टम पहले लगाया गया बहुत अच्छी चीज़ है। माइंड इतना शार्प होता जाएगा इसके बाद वाले सारे हलवा लगेंगे, भी हलवा। आप लोगों ने शायद पॉलिनॉमियल पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया क्या? पॉलिनॉमियल, सब ऐसा ही है, एक्स की वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, एक्स की वैल्यू रखो आंसर लाओ, सब होगा। कराएँगे बहुत ईज़ी लगेगा। ये इसीलिए तो पहले कठिन लग रहा है, और कठिन पहले पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। तो क्या एक्स प्लस √5 प्लस √2, तो आप ऐसे करेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, समझ गए? बेटा यहाँ से कैंसिल, ऐसे कैंसिल, तो क्या बचेगा 5, 2 और 2 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, नहीं आया? तो यही काम कर रहे थे हम। अब बार-बार बताएँगे नहीं क्योंकि पहले से हमने आपको इतना सिखा रखा है। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखो 7 हो गया ये 7 हो गया, 2 और ये 10 हो जाएगा √10, और यहाँ पहुँचेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये माइनस का √10, यस और नो? दिस इज योर वैल्यू ऑफ a, समझ गए? ये a की वैल्यू आ गई है। अब आप इस पहुँचते क्या निकालना तुम्हें b स्क्वायर, b स्क्वायर कर देते हैं, b स्क्वायर में क्या करना है बिल्कुल सेम वही आएगा, जस्ट उल्टा आएगा ना इसका, हम सीधे लिख देना b स्क्वायर इक्वल इसका जस्ट उल्टा लिख दो 7 माइनस 2√10, 7 प्लस 2√10। भाई जो इसमें लिखा था ऊपर माइनस, ऊपर प्लस था, ऊपर प्लस आया, उसे ऊपर माइनस है तो माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, ये भी क्या आ गया b स्क्वायर आ गया। हमारा काम क्या होता है a b निकालना है, a इंटू बी। a की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी है, बहुत इजी था वो, पहले जो आपको लग रहा था कठिन, ये देखो a की वैल्यू क्या आएगी, सबको पता होना चाहिए क्या आ जाएगी, बता दो एक बार। अरे भाई यसी, a की वैल्यू क्या आएगी, सगुन, a की वैल्यू क्या आएगी, नव्या, अरे भाई 1 आएगी, क्या बेइज्जती कराते हो? देखो ये ऐसे दिख रहा है ऐसे कटेगा, ऐसे दिख रहा है ये ऐसे कटेगा, अभी कराया था ना x इंटू वाई, उल्टे लिखे ना एक दूसरे के, इसका ये उल्टा है, अपोजिट है, सिंबल देखो चेंज हो रहा है। जब 2/3 लिखा है तो 3/2 का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 1, अभी सिखाया था। माइंड एकदम शार्प होना चाहिए, 1 आ जाएगा, तो कठिन कुछ नहीं है। देखो एक को सॉल्व किया, दूसरे का आंसर देख लिया वहीं से, और तीसरा तो मुझे पता है मल्टीप्लाई करके 1 देता है, लग रहा है जी अब वापस पहुंचते हैं, फिर क्या लिखा है 3a स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स a स्क्वायर, 3 टाइम्स a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या हमारे पास दिस, कितना 7। अब इसको चाहो तो रेशनलाइज कर लो पहले से ही, अगर आप चाहो तो इसको रेशनलाइज करें तो कितना आ जाएगा, पता है इसको रेशनलाइज करने पर कितना आ जाएगा, इसको रेशनलाइज करो जरा, देखो इसको a स्क्वायर को रेशनलाइज करें, इसका स्क्वायर कितना होता है 49, इसका 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, कितना बचेगा नीचे 9 बचेगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, देखो इसको एक बार करके दिखा देना। अच्छा रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 7 प्लस 2√10 और 7 प्लस 2√10, आप समझ गए। आइए ये तो होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया ना, तो ये 7 का स्क्वायर आएगा 49, रेशनलाइज कर दे रहे हैं, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस 40, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28, 28√10 हाँ 28√10। क्या ये बात समझ में आई? अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो बताओ, बता दें कैसे, ऐसे हुआ देखो बेटा, ये 7 प्लस 2√10 का होल स्क्वायर किया हमने, तो 7 का स्क्वायर हुआ प्लस 2√10 का स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू 7 इंटू 2√10 हुआ, अभी 49, ये 49 बना, ये 40 बना, ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 14 टू जा 28, बस वही हो गया। आ गया वापस, यहाँ नीचे इसमें माइनस कर दिया 9 आ गया, आगे ये अब स्क्वायर करो कितना हो जाएगा ये 89 प्लस 28√10/9। अब आपको लग रहा होगा इसका अलग से तुम्हें करना पड़ेगा, हाँ कुछ नहीं करना है, टी स्क्वायर बराबर सिंबल चेंज कर दो, 49 माइनस 28√10 डिवाइड बाई 9, बी स्क्वायर है, एक को सॉल्व करें दूसरे का ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी। अब निकालना क्या था 3 टाइम ए स्क्वायर और माइनस प्लस 4 टाइम ए बी और माइनस 3 बी स्क्वायर, चलो
3 टाइम ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास में 89 प्लस 28 रूट 10 डिवाइड बाय कितना लिखा है 9 प्लस 4 ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 1 1 3 बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास में 89 माइनस 28 रूट 10 डिवाइड बाई 9। हाँ मेरे भाई, अब अगर आगे और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी जरा बताओ। यहाँ से कट हुआ 3 टाइम में, ये कट हुआ 3 टाइम में, ये क्या हो जाएगा 4 बन जा 4। अब ये 3 बचा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 89 प्लस 28 रूट 3 अपॉन 3 और प्लस ये 4 और ये माइनस माइनस 89 माइनस 28 रूट 10 इसके अपॉन में भी क्या बचा हुआ है 3। इन दोनों को पास में ले आओ, पास में ले आओ। कैसे को उठाओ, उठा लिया, ऐसे रखो और ये माइनस में उठाओ इसको, माइनस सिंबल के साथ में, और यहाँ रख दो, रख दिया। बचा क्या तुम्हारा प्लस का 4, प्लस का 4 लिख दो, प्लस का 4 लिख दो। अब जरा बताओ इन दोनों का एलसीएम कैसा है सेम है। नंबर क्या हो जाएगा 89 प्लस 28 रूट 3 माइनस 89 माइनस माइनस प्लस 28 रूट 10 और ये प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 28 कितना हो जाएगा 88 लिख दिया है 56 कितना हो जाएगा 56 अपॉन 3 और प्लस का 1 मिनट क्या लेगा रूट में 10 प्लस का 4। आपका आंसर आ गया देखो 4 प्लस, ये तो आंसर आना था देखो ये कहाँ, नहीं नहीं ये 10 ही होगा, वो गलत लिख दिया होगा, यहाँ से 10 चला ना 10। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ भी 10 ही होगा। हाँ कोई दिक्कत, ये भी 10 ही होगा वो, हाँ वो कहीं लिख गया है। आ गया ये, अब कर पाओगे। चलो अब पहुंचते हैं हम लोग कहाँ पर 20 वाले नंबर। कितने बच्चे कर पाएंगे, बहुत तेज क्वेश्चन करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या लिखा है जरा बताओ, क्या लिखा है ए स्क्वायर लिखा है, इसका स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने पर ऊपर नीचे स्क्वायर ही तो होना है केवल। देखो स्क्वायर करते हैं सीधे, स्क्वायर कैसे करेंगे, आप इसका स्क्वायर का 3 प्लस 2 कितना होता है 5 और माइनस 2 रूट 6। और आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, ध्यान समझिएगा यही आएगा। एक बार सिखा दे रहे हैं फिर इसके बाद सिखाएंगे नहीं। लिखा था ए इक्वल, अगर ये लिखा है इसको देखो √3 माइनस √2 का स्क्वायर, देखना ध्यान से। अब स्क्वायर करने के टाइम में क्या हुआ √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 हुआ ना, हुआ बताओ हाँ ना। स्क्वायर रूट कैंसिल कितना हो गया 3 और फिर ये क्या प्लस यहाँ से 2 माइनस 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ 6 बना, हाँ है ना। ये आपस में ऐड हुआ कितना हुआ 5 और ये 2 रूट 6। हमने क्या किया रूट दोनों पे लगा है, रूट गायब होगा, जोड़ गायब हो गया ना, जोड़ा जाएगा तो यही जोड़ लिया और यहाँ इन दोनों का ही मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को यही मल्टीप्लाई कर लिया। आगे क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। आया नहीं आया, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 के बाद में छाप दिया जाएगा। आया, आओ छापते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिख देते हैं, कितना 3 9 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 माइनस लगा माइनस 2 रूट 6, नीचे का 3 5 हो जाएगा और प्लस का 2 रूट 6। समझ गए, नहीं आया। आप दूसरा तरीका रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखो भाई रेशनलाइज की बारी, कितना होता है 25 25, ऐसे कितना बनेगा 4 और 4 6 जा माइनस करो। रेशनलाइज में क्या हो गया ऊपर वाले साल होगा केवल, उसी का स्क्वायर मार दो। इसका स्क्वायर कैसे है, इसका स्क्वायर कैसे है, फिर से इसका स्क्वायर कितना 25 25, इसका स्क्वायर कितना 24, दोनों को जोड़ दो 25 प्लस 24 जुड़ेगा ना, प्लस लगा होता है बीच में, तो कितना हो जाएगा 49। ये आ गया 49 और ये माइनस लगा तो माइनस 2 इंटू सब दोनों मल्टीप्लाई, 2 इंटू पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, ये तो लिखा जाएगा कितना हो जाएगा 10 और 10 टू जा 20 20 रूट 6 यानी खत्म। आया है ना, अपॉन 1 बचा। अब देखो बी स्क्वायर करना था, क्या करना था तुमको बी स्क्वायर, अरे भाई साहब बी स्क्वायर करना है, लो बी स्क्वायर बराबर क्या
49 प्लस 20 रूट 6 आगे बी स्क्वायर। आप ही क्या करना है, ए बी करना है। क्या करना है, ए बी करना है। क्या आएगा, ए इंटू बी 1 आएगा, आएगा इंटू बी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देख रहे हो, ये इतना बड़ा सवाल बच्चा जो आप सीख रहे थे अभी, अब इसमें पुट कर देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5ab। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 49 20 रूट 6। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 5 इंटू 1। देखो ये माइनस का है प्लस का, 49 49 98 माइनस 5 93 आ गया। ये था अभी जो कर रहे थे, जो शुरुआत में सिखा रहे थे, वो ये सवाल है, ये दम है। बस शर्त क्या है, जैसे हमें कहाँ था, तो हमने प्रैक्टिस करी होगी, कॉन्फिडेंस है। आपको ही प्रैक्टिस करना है, आप होशियार बनोगे, आप टीचर बनोगे। आपको लग रहा है बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे में नहीं आएगा, हम नहीं पढ़ेंगे, तो बच्चों का ऐसा इशू है। ऐसा पढ़ लोगे, तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, हम बता रहे हैं, तब आएगा तभी मास्टर बन पाओगे। नहीं कुछ मिलेगा जिंदगी में तो कम से कम कोचिंग ही पढ़ा देना। हाँ, कोचिंग ही पढ़ाना, कुछ तो निकलता रहेगा। लेकिन तुम क्या उतना पढ़ लिए हो जितना हमारे सिलेबस में था, कोचिंग पढ़ा ही नहीं पाओगे, सिलेबस में था। समझ गए, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो जाएगा। 20 21 टी की वैल्यू ये दी गई है, क्यू की वैल्यू दी गई, उल्टा दिया गया ना। मुझे क्या निकालना है, देखो टी स्क्वायर निकालना है। देखो हम कैसे निकालते हैं, आपको वैसे निकालना है। वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 9 प्लस 5 कितना होता है 14। कितना हो गया, टी स्क्वायर इक्वल हो गया सबसे पहले 14, ठीक है 14। और इसके बाद में इन दोनों क्या होता है 2 इंटू पहला नंबर और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 6 रूट 5। कितना हो जाएगा -6 रूट 5। यस और नो, एक ऊपर कर लिया, नीचे क्या करना है प्लस में लिख देना है। लिख दिया ना भाई। अब देखो इसका स्क्वायर कितना होता है ना समझना, 196। इसका स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू 5। अब कितना हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करो, 30 करने कितना हो गया 180। 180 हो गया, तो यहाँ से 180 196 में कितना माइनस आएगा 16। तो पी स्क्वायर इक्वल अपॉन में क्या बचेगा 16 बचा ना। ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ये कितना हो जाएगा 14 इसका स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर अभी हमने किया, कितना बना 196। इसका स्क्वायर कितना बना 180। ये कितना हो जाएगा 6 और 7 और 2 और 3 हो जाएगा। अब फिर क्या रहता है 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही रहता है ना भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के कितना हो गया हमारे पास में, कितना हो गया 28 इंटू 6 रूट 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48, करें कितना हो गया 4 और प्लस 12 प्लस 4 कितना होता है 16। यहाँ मल्टीप्लाई करें 16 168। तो कितना आ गया हमारे पास में, ये स्क्वायर करेंगे कितना 376 और माइनस का कितना 168 रूट में क्या लिखा है 5। एक की वैल्यू निकालना है, केवल निकाले ना हमने दस्ता करके। अब बी स्क्वायर निकालना है, तो बताओ क्यू स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू बताओ जरा 376 प्लस 168 रूट 5 डिवाइड बाई 16। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड प्लस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बस, ऐसा नो ऐड होगा 376 अपॉन 16 प्लस 376 अपॉन 16, ऐसा नो। अब इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, केवल ऐड करना है 6 6 कितना हो जाएगा 12, यानी कितना आया 1। और यहाँ कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 15, करे कितना 1। और ये कितना हो जाएगा 6 और 7 16। डिवाइड हो रहा है, आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो 16 4 जा कितना होता है 64। तो 64 कितना बचा 1 और यहाँ से कितना बचा 1। और ये हमें लगता है डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 7 टाइम में, 7 टाइम में। आंसर क्या आ गया आपके पास में 47। नहीं आया, कितने में खत्म हो जा रहा है सवाल। ये वाला भी 21 भी खत्म हो गया। 22 में जैसा भी हमने कराया ये कभी वैसा ही करना है आपको 22 और खत्म हो गया। मुझे लगता है टॉपिक खत्म हो गया है क्या, और कुछ बचा हुआ है, और इसके आगे आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जितना मैंने क्वेश्चन करा दिया है ये वाले क्वेश्चंस करने हैं एक आधे।
ये वाले जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये सॉल्व करा देंगे हम, एक आधे, और फिर इसके बाद में कल से हम लोग एमएल या एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, ओके? थैंक